Let us discuss class 7th chapter 13 motion and time, गति और समय. In our daily life we observe different type of motion. हमारे डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी गतियों को ऑब्जर्व करते हैं. एग्जाम्पल के लिए व्हीकल्स मूव ऑन द रोड, जो वाहन है सड़कों पर चलते हैं. बर्ड फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं. द मूवमेंट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन एक्सेट्रा, एक पंखे का जो ब्लेड है वो मूवमेंट करता है. तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसको गति कहते हैं. स्लो एंड फास्ट मोशन, कुछ गति तो स्लो होती है और कुछ फास्ट होती है. मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्लो और फास्ट, दोनों ही कंडीशन में हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए रोड पर एक कार जो है वो बहुत तेज़ गति में होती है और बाइक जो है स्लो मोशन में होती है. स्पीड क्या होती है बच्चों? गति. इकाई समय में एक चलते हुए शरीर द्वारा कवर की गई दूरी इसकी गति कहलाती है. चलते हुए शरीर की कुल दूरी है वो कुल समय से विभाजित है. स्पीड क्या है आपकी? गति इक्वल्स टू कुल दूरी को कवर किया गया अपॉन में कुल लिया हुआ समय. यहाँ की जो गति वास्तव में औसत गति ऐसा ही दूरी या लंबाई की इकाई मीटर एम है. समय का क्या है? सेकंड है. गति की इकाई मीटर प्रति सेकंड या एम सेकंड या एक सेक है. हालांकि जब हम एक ट्रेन की गति, एक कार या एक हवाई जहाज दूरी को कवर किया गया, इसलिए हम आमतौर पर गति की इकाई के रूप में किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा का उपयोग करते हैं. गति को इंगित करने के लिए वाहनों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को स्पीडोमीटर कहते हैं. एक वाहन द्वारा कवर की गई दूरी ओडोमीटर द्वारा इंगित की जाती है. अब आता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसमें क्या है? कार एक समय के बराबर अंतराल में समान दूरी शामिल होती है तो शरीर समान गति का वर्णन करता है. जब एक शरीर बराबर अंतराल में असमान दूरी, समय या इसके विपरीत फिर एक गैर समान गति का वर्णन करने के लिए कहा जाता है. कार एक ही क्या है? थस मोशन ऑफ कार ए इज यूनिफॉर्म मोशन वेयरएज द मोशन ऑफ कार बी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कार ए की गति समान है जबकि कार बी की गति असमान है. मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का माप. प्राचीन काल में जब कोई घड़ी नहीं थी तो समय के रूप में समय अवधि को मापा गया था. किस प्रकार से? फर्स्ट है आपका सूर्य उदय से सूर्यास्त तक. दूसरा है आपका एक पूर्ण चंद्रमा से न्यू चंद्रमा तक का. थर्ड है आपका एक सीजन से दूसरे सीजन तक. Such method of measurement of time had many drawbacks since the time interval were long and they were not the same at the places and the interval changed from one time to the another. समय के माप के इस तरह के तरीकों में काफ़ी सारी कमियां थी. चीकू समय अंतराल लंबे और वे समान नहीं थे. सभी स्थान और अंतराल एक समय से दूसरे में बदल गए. समय मापने के लिए सबसे शुरुआती उपकरणों में से एक था सनडायल, लेकिन ये तभी काम करता था जब सूरज चमकता था. लोग मोमबत्ती युक्त घड़ियों का भी प्रयोग करते थे. प्रत्येक मोमबत्ती 4 घंटे तक जलती थी. 1 घंटे का चश्मा या सैंड ग्लास का उपयोग सागर के माध्यम से समय बताने के लिए किया जाता था. सिंपल पेंडुलम. इन 1583 में गैलीलियो ने एक साधारण पेंडुलम की विशेषताओं का प्रदर्शन किया. आफ्टर दैट इन 1658 में भौतिक वैज्ञानिक ह्यूजेंस ने समय को मापने के लिए पेंडुलम का इस्तेमाल किया. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. एक वस्तु का दूरी समय ग्राफ द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया जाता है. ग्राफिकल प्रतिनिधित्व गति की व्याख्या करता है.
दूरी समय ग्राफ को बनाने के लिए कुछ स्टेप यहाँ पर दिए हुए, वो आप देखिए। फर्स्ट है आपका टेक ए ग्राफ शीट एंड ड्रॉ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दूरी समय ग्राफ को बनाने के लिए फर्स्ट आपका एक ग्राफ शीट लें और पारस्परिक रूप से आकर्षित करें लंबवत एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डेटा के रूप में इकाइयाँ लिखें। ग्राफ के ऊपरी दाईं तरफ ग्राफ का उल्लेख किया जाना चाहिए, यहाँ से शुरू किया जाना चाहिए। थर्ड है आपका ग्राफ पर अंक रखो एक्स एंड वाई एक्सिस पर डेटा के अनुरूप। फोर्थ है आपका दूरी समय ग्राफ पर सभी बिंदु शामिल हैं। यदि दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है तो यह बताता है कि वस्तु एक निरंतर गति में है। दूरी समय के ग्राफ आसानी से व्याख्या करते हैं कि दी हुई वस्तु हो रही है या नहीं। वे एक उद्देश्य से वस्तु द्वारा कवर की गई दूरी को भी बताते हैं। थैंक यू बच्चों।